बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कोई रेसिपी नहीं है, आज कुछ बेकिंग से रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस टिप्स एंड टेक्निक को जब आप फॉलो करेंगे आपकी बेकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप अच्छी बेकिंग कर सकोगे। आए हम टिप्स एंड टेक्निक की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आज का पहला टिप्स है बेकिंग के दौरान अवन का दरवाज़ा बार बार क्यों नहीं खोल सकते हैं। देखें, जब भी आप अवन का दरवाज़ा खोलते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। आपका केक जब अवन में रखते हैं तो राइस हो रहा होता है, जैसे ब्रेड होते हैं या केक होते हैं वो राइस होते हैं। जब आप अवन का दरवाज़ा खोलने से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, डाउन होने की वजह से वो राइस होना कम हो जाते हैं और केक या ब्रेड आपका बैठना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अवन का दरवाज़ा बार बार ना खोलें ड्यूरिंग द बेकिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 यानी टिप्स नंबर 2 है बेकर्स या शेफ़ क्यों रिकमेंड करता है अंडे, मक्खन, चॉकलेट या डेयरी प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करें। देखें, जब भी आप इस्तेमाल करते हैं अंडे, अगर आप फ्रोज़न होंगे तो आप स्पंज बनाते हैं या केक बनाते हैं तो उसको बीट करने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब ठंडा अंडा होगा वो फ्रोज़न अंडा होगा वो प्रॉपर्ली बीट भी नहीं होगा। जैसा चॉकलेट भी यही सेम है, इसी तरह मक्खन भी सेम है, इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट भी। अगर आप रूम टेम्परेचर पे चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा आएगा। इस वजह से हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करें। अच्छा जी, थर्ड टिप्स है डो को गूंदने के बाद रेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। जब भी आप डो गूंदते हैं, जैसे ब्रेड का गूंदते हैं, समोसे का गूंदते हैं या पफ पेस्ट्री का गूंदते हैं, तो इसके बाद रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेस्ट देने के बाद ये सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे आप अगर एग्जांपल में समोसे की ही बताता हूँ, तो अगर आप समोसा बनाते हैं, फ़ौरन अगर आप डो गूंदने के बाद समोसा बनाना शुरू करें तो वो प्रॉपर्ली आप उसको बेल नहीं सकेंगे, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर आप उस डो को रेस्ट देंगे तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ब्रेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर शेप में भी आ जाते हैं और आप इजीली इसको हैंडल भी कर सकते हैं और आपका रेसिपी भी बहुत अच्छा आता है। टिप्स नंबर 4 है चॉकलेट को डबल बॉयलर पे स्टीम पे क्यों मेल्ट करते हैं। चॉकलेट को डबल बॉयलर यानी स्टीम पे इसलिए मेल्ट करते हैं क्योंकि चॉकलेट आपका जले नहीं। अगर आप सीधा चूल्हे पे इसको गर्म करेंगे तो चॉकलेट आपका पिघलेगा नहीं, नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए चॉकलेट को या माइक्रोवेव ओवन में या डबल बॉयलर पे ही आपको मेल्ट करना चाहिए। इससे इसका शाइन भी ख़त्म नहीं होगा और जलेगा भी नहीं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यानी टिप्स अक्सर सुनने को आता है और देखने में भी आता है कि एक साइड यानी किनारों से सख्त क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आप केक का बैटर पैन में डालते हैं, जितना पैन अलाउ करते हैं उसी हिसाब से आपको बैटर उसमें डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बैटर डालेंगे तो फूलने में, केक को राइस होने में प्रॉब्लम होगा और साइडों पे लग जाते हैं। इस वजह से केक आपका किनारों से सख्त हो जाते हैं। और हमेशा ख्याल रखें, आप जब भी केक का बैटर पैन में डालें, जितना पैन अलाउ करते हैं उसी हिसाब से आप बैटर डालें। इंशाल्लाह केक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और केक आपका राइस भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। 6 टिप्स बेकिंग के लिए अच्छी क्वालिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स क्यों ज़रूरी है। जब भी आप बेक करते हैं, बेकिंग के अलावा किसी भी चीज़ के लिए भी आप जितना चीज़ें फ्रेश इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से ही आपका केक का टेस्ट अच्छा आएगा। आप रेड वेलवेट की ही मिसाल ले लें। रेड वेलवेट में अगर आप इसकी आइसिंग करते हैं तो आप केरी चीज़ से करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप क्रीम से करेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। इसलिए आप हमेशा जब भी इस्तेमाल करें चीज़ें, चेरीज़ हो गया, इसके अलावा मैंगो हो गया, बनाना हो गया, आप जितना फ्रेश इस्तेमाल करेंगे आपका केक उसी हिसाब से टेस्टी और क्वालिटी वाइज अच्छा भी बनेगा। अच्छा जी, 7वें नंबर पे हैं बेकिंग में रेसिपी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं कि रेसिपी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अपने हिसाब से डालेंगे। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप स्पंज की ही बात करें तो स्पंज में जितना अंडे, जितना शुगर और जितना मैदा रेसिपी के हिसाब से ही होते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपका स्पंज सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। अगर आप रेसिपी से और उसमें डालते हैं या रेसिपी को फॉलो नहीं करते हैं तो इस वजह से आपका स्पंज बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए रेसिपी को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, 8वां नंबर पर टिप्स है हमारा अच्छी बेकिंग के लिए ओवन का टेम्परेचर इतना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप केक रस बना रहे हैं या आप ब्रेड बना रहे हैं या आप कुकीज़ बना रहे हैं, तो जितना अच्छा आपका ओवन का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ही आपका परफेक्ट और अच्छी बेकिंग होगा। अदरवाइज़ आपकी बेकिंग में अगर आप ओवन के टेम्परेचर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही बेक करते हैं, तो आपका रेसिपी, आपका केक, आपका जो भी मतलब चीज़ें आप बना रहे होंगे वो उस हिसाब से नहीं बनेगा। इसलिए ओवन का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी बेकिंग और परफेक्ट बेकिंग के लिए। अच्छा जी, 9 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है केक को आइसिंग करने से यानी फ्रोस्टिंग करने से पहले रूम टेम्परेचर पे रखना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी होता है जब भी आप केक को आइसिंग करते हैं
तो आपका केक गर्म होते हैं, आप उसके ऊपर क्रीम से आइसिंग करते हैं या चॉकलेट आइसिंग करते हैं, केक गर्म होगा, इस वजह से आपका आइसिंग मेल्ट हो जाएगा और प्रॉपर्ली आप उसके ऊपर आइसिंग यानी फ्रोस्टिंग नहीं कर सकोगे। इसलिए जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आता आप इसके ऊपर बिल्कुल वर्क ना करें। इसलिए केक को, स्पंज को, किसी भी चीज़ को आप आइसिंग करते हैं, पेस्ट्रीज़ को, तो रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, नंबर 10 और लास्ट पे हमारा टिप्स है, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को मिक्स करके अच्छी तरह छानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैदे के अंदर बाज़ औक़ात लम्स होते हैं यानी गुठली होते हैं, या बेकिंग पाउडर में या बेकिंग सोडा में गुठली होते हैं। इस वजह से अगर आप सीधा उसके अंदर केक के मिक्सचर में डालेंगे तो आपका केक प्रॉपर्ली राइज़ नहीं होगा और रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। इसलिए आप सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें पहले, इसके बाद उसको छानी की मदद से अच्छी तरह छानें। और अच्छी तरह छानने से ये होगा कि आपका केक्स, आपका जो भी आप बना रहे होंगे, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। ये थी आज की टिप्स एंड टेक्निक बेकिंग से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज की टिप्स एंड टेक्निक्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और रेसिपी में या टिप्स एंड टेक्निक के साथ। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।